ओके, तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स का जरूरत के पड़े हम लोग यहाँ पे कोई भी दो, ठीक है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल को फिक्स करके चेंज बाकी में देखना है हम लोग को। तो ये तो हम लोग दो में देख लेते। अब हम लोग क्या था हम लोग यहाँ पे कि ये बस इसी में था डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, जस्ट सिंपल से हम लोग स्टार्ट किए थे हम लोग यहाँ पे। अगर एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई था तो एक्स वाई जेड होगा, तो जेड वाला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यू इज ए फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है, एस और वी हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे डिफरेंट चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। टी इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेट करके हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या था, डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी था। यू इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड वी था, तो डी यू जगह मैं क्या लिखूंगा, डेली बाई डेल एस इंटू डी एस, डेली बाई डेल वी इंटू डी वी कर दूंगा। दोनों को कंपेयर कर दूंगा। डी एस यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, डी एस का कोफिशिएंट यहाँ पे टी है, तो टी इज इक्वल टू डेली बाई डी एस है। और ये बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा, पी इज इक्वल टू डेली बाई डेल वी कांस्टेंट ये पे हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे एन को भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। एन को भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस म्यू डी एन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जो डेफिनेशन आएगा यहाँ पे भी एस वी और नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे उसको चेंज देखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, डेल यू बाई क्या हो जाएगा डेल एन, यहाँ पे डेल यू बाई एन है तो डेल यू बाई डेल एन इंटू डी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एन का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एन, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एन आ जाएगा। और यहाँ पे दो चीज़ फिक्स होगा, फिर वी फिक्स था और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी और एन फिक्स होगा। यहाँ पे एस और एन फिक्स होगा, यहाँ पे सॉरी वी है ना, एस और एन फिक्स होगा। और यहाँ पे डेली बाई डेल एन है हम लोग यहाँ पे, तो एस और वी फिक्स होगा। इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बताया गया जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे एक रिलेशन तुम लोग अभी फाइंड आउट की, एक रिलेशन तुम लोग अभी फाइंड आउट किए थे। कौन सा रिलेशन देखो हम लोग यहाँ पे, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी टी वी। अब मैं तुमको बोला कि हमारे पास चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होंगे, यू एफ जी एच, और कौन किसका किसका फंक्शन होगा उसको भी तुमको फाइंड आउट करना है ना। तो उसके लिए तुमको एक चीज यहाँ पे है, तुमको फॉलो करना पड़ेगा हम लोग, उसको देखो हम लोग कैसे होगा हम लोग। और सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला चीज जो ठीक है वो है इनमें रिलेशन। यू एफ जी एच बेसिकली है ई एफ जी एच, है ना, ई एफ जी एच होता है ना वर्ड अल्फाबेट, उसमें रिलेशन लिखना है। तो इसका रिलेशन को डेरिवेशन होता है ना। डेरिवेशन भी इजी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जाके, ठीक है, तुमको सबसे पहले देखना है, वहाँ पे लिख लेना है। जो तुमको खाली टाइम मिलता है ना एग्जाम से पहले ये काम करना है। क्या करना है देखो, यहाँ पे यू एफ जी एच लिखेंगे। तो मैं तुमको बोला हम लोग यहाँ पे कि यू एफ जी एच को लिखने के लिए, ठीक है, एक यहाँ पे अभी देखो जो ट्रिक है उसको तुम देखना। ये तुम्हारा एक्सिस होता है ना, एक्सिस हम लोग यहाँ पे है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है हम लोग यहाँ पे। इधर जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होता है कोई भी चीज़ है, यहाँ पे 1 2 3 होना। इधर जाते हैं हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होगा, वही चीज़ नेगेटिव होगा। इधर जाएंगे तो वाई इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे लिया ये यू एफ जी एच, मतलब ई एफ जी एच को एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिख दिया सबसे पहले। क्या लिख दिया यू, देखो यहाँ पे इसको तुम लिखो अपने नोटबुक में लिखते जाओ, तो तब सीखोगे ये ट्रिक को। अदरवाइज तुम यहाँ पे, ठीक है, याद करना पड़ेगा तुमको, लेकिन याद, ठीक है, नहीं करना है तुमको। मैं बता रहा हूँ कभी भी तुम यहाँ पे लिखो तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या करना है देखो, सबसे पहले लिखो यू एफ जी एच, कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज। रूल है, रूल क्या बोला गया, इधर जाऊंगा मैं, इधर जाऊंगा, ठीक है, तो क्या करूंगा पीवी ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा पीवी ऐड कर दूंगा। और नीचे जब जाऊंगा यहाँ पे तो क्या कर दूंगा, नीचे में टी एस, नीचे जाए तो घटेगा हम लोग को, माइनस टी एस हो जाएगा। समझो क्या किया, इधर जाऊंगा तो पीवी ऐड कर दूंगा, इधर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा टी एस माइनस कर दूंगा। देखो ये है तुम्हारा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, एस पी टी वी, है ना, एस पी टी वी एफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल। ओके, अब करो यहाँ पे देखो कैसे करना है, बस इतना की समझ में है, बस इतना ही करना था, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको रिलेशन फाइंड करना है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे तुम फाइंड करो। ये देखो यहाँ से मैं स्टार्ट किया, ठीक है, यहीं पे मैं उसको लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यू से स्टार्ट किया, यहाँ पे एफ होगा। तो यू तो यू रहेगा, इधर जाने से क्या होगा प्लस पीवी होगा, इधर जाएंगे तो माइनस टी एस होगा। तो यहाँ पे एफ इजिकल क्या हो जाएगा, जो पहले था इस बॉक्स से, है ना, चेस खेलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, इस बॉक्स से यू था, उसमें से इधर गए तो क्या हो जाएगा प्लस पीवी हो जाएगा। यू सॉरी यू एफ जी एच ऐसे था ना, यू एफ जी एच ऐसे था, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ऐसे पहले एंटी क्लॉकवाइज लिखना नहीं, लिखने में गड़बड़ी मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखना, इधर जाऊंगा तो जो भी चीज रहेगा पहले यू से, इस बॉक्स में होगा तो यू से, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बताया गया यू एफ जी एच ऐसे लिखो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे यू से स्टार्ट करूंगा, इधर जाऊंगा तो पीवी करना है, इधर जाऊंगा तो माइनस टी एस करना है, ठीक है। तो एफ इजिकल क्या हो जाएगा, जो पहले था उसमें से क्या हो जाएगा, इधर गया मैं, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस टी एस। इधर जाऊंगा एच इजिकल जो पहले था यू, उसमें से क्या हो जाएगा यू प्लस पीवी हो जाएगा। समझ रहे हो। अब मेरे को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आने के लिए क्या करना है, एक कदम इधर जाऊंगा और एक कदम इधर आऊंगा। तो क्या करूंगा, यू पहले से था उसमें से पीवी गया, इधर गया तो एक ऐड कर दिया, इधर आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी एस हो जाएगा। या यहाँ से देखो एच से करूंगा तो एच में से क्या हो जाएगा नीचे आ जाऊंगा, तो डी इक्वल टू एच माइनस टी एस करूंगा। या एफ से मैं एक कदम इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा यू इक्वल टू एफ प्लस पीवी कर दूंगा। तो चार तुमको रिलेशन अभी पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, यू एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, एफ प्लस पीवी, ये सब हो सकता है। समझ में आई जी, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का रिलेशन।
एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में रिलेशन। पहला चीज का ट्रिक ये तुमको नोट डाउन करके समझ। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो। यहाँ से तुम चलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से कदम बढ़ाओगे, यहाँ पे यू लिखे, पहले क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज, यू एफ जी एच ऐसे लिख दिए। पहले मैं लिख दिया यू एफ जी एच, ध्यान से देखो यू एफ जी एच लिख दिया, है ना। कि डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन हम अभी नहीं देखेंगे, वो फंक्शन से डेरिवेशन होगा हम लोग यहाँ पे, कौन सा क्या होगा, है ना, उसको नहीं जाना है, तुम समझो। इधर जाएंगे तो क्या करना है, पीवी, इधर जाएंगे तो माइनस टी एस घटाना है हम लोग यहाँ पे। इधर जाएंगे तो एक पीवी कदम बढ़ाना है, एक कदम का वैल्यू पीवी है, एक ब्लैक बॉक्स होता है ना चेस में, एक का वैल्यू पीवी है, एक का वैल्यू माइनस टी एस है, बस। इधर गया तो पहले तुम्हारे पास क्या था, यू था, इसमें क्या हो जाएगा, पीवी ऐड हो जाएगा, वो तुम्हारा एच है। इधर जाऊंगा तो यू था, उसमें से टी एस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एच में से पीवी एच, एच एच था, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से इधर आऊंगा ना तो माइनस हो जाएगा एच में से, यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो था उससे क्या हो जाएगा, पीवी एट हो जाएगा। या यहाँ से चालू करूंगा तो इसको रखूंगा, तो इसमें से यू करूंगा, जी जी को यू करूंगा, उसमें से इधर जाऊंगा पहले तो प्लस पीवी हो जाएगा, और माइनस इधर आऊंगा फिर उसके बाद टी एस आऊंगा, या इधर जाऊंगा तो यू इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पीवी दोनों सेम आएगा। तो ये रिलेशन तुम्हारे पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में हो गया। पहला चीज तुमको सीख गए, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, ये चीज तुमको सीखनी है, पहला चीज समझ में आया जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब तुमको देखना है, यहाँ पे जैसे मैं तुमको बोला, ठीक है, एन है, एन को सब में लास्ट में ऐड कर देना, एन को लास्ट में सब में सबको तुम ऐड कर सकते हो, एन जो है ना, एन जो है सब में तुम यहाँ पे ऐड कर दो, फंक्शन ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एन, अगर तुमको चाहते हो तो एन वाला पार्ट है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में ऐड करेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, अभी पहला वाला चीज, अभी फिर उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाला है। ये चीज समझ में आया, ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ आ गया, ओके, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद, नेक्स्ट देखिए। अब हमारा काम क्या है, मैं अभी जैसे तुमको बोला कि यू इज ए फंक्शन ऑफ, है ना, यू किसकी किसी पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा, वी पे डिपेंड करेगा, एन पे भी बोला था, है ना, अभी बताया था पे। तो एन सब में ऐड कर देना, ठीक है, पहले ये देखेंगे एन के अलावा बाकी चीज पे, वो तो हमारा चॉइस है कि नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग चेंज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो वो उस केस में हम लोग पे एन को सब में ऐड कर देंगे, उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन होगा ही। पहले अब देखते हैं यहाँ पे किसका किसका फंक्शन, जैसे मैं बोला यू फंक्शन बोला एस ओ बी का, तो यहाँ पे हमारे पास चार है, ई एफ जी एच, यू एफ जी एच है, तो और बाकी चीज किसका किसका मतलब एस पी टी वी में से किसके किसके फंक्शन होंगे ये तुमको देखना है, एस पी टी वी में से किसके किसके फंक्शन होंगे ये तुमको देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है तुमको यहाँ पे, ये वेरिएबल है एस पी टी वी, है ना, ये है स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक वेरिएबल, ऐसे बोल सकते हैं, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी ऐसे बोलते हैं ना लोग, स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक वेरिएबल, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। रूल याद रखना जो ट्रिक का, अब उसके बाद तुम अदरवाइज तुम यहाँ पे, ठीक है, उसको बहुत कंफ्यूज हो गए कहीं, है ना, याद करोगे तो देखो सबसे पहले क्या करना, स्पेशल प्रोग्राम टीवी, तो वहाँ पे यूएफजीएच में एंटी क्लॉकवाइज किया था, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना चारों को, स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक वेरिएबल या टीवी में अभी आने वाला है, ठीक है, ये स्पेशल चीज, ये क्या है क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पे ये मैं जो बता रहा हूँ उसको तुम देखो क्लॉकवाइज करना है, उसको तुम लिखना है तो लिख सकते हो, वहाँ पे ऊपर ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये ट्रिक्स है याद करने का, याद करने का मतलब चीज़ों को बिना याद किए, ठीक है, सब चीज़ों को फाइंड आउट करने का। एस पी टी वी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, कर ली। उसके बाद पता है हम लोग को भाई वेरिएबल को उल्टा करके लिखना है, वेरिएबल्स को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखना रहता है हम लोग को, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को उल्टा करके लिखना है, तो मैं यहाँ पे लाता हूँ यू एफ जी एच, तो इनके बीच में लिख दूंगा ई एफ जी एच, ये एंटी क्लॉकवाइज बीच बीच में डाल दूंगा, समझ गया हम लोग, यहाँ लिख लिए, इतना अगर तुम कर लेना तुम्हारा काम हो गया। यू के आसपास जो है वो उसका वेरिएबल होगा जी, यू इज फंक्शन ऑफ एस एन बी होगा, एफ ये दोनों का वेरिएबल होगा वीओटी का, बहुत सिंपल, देखो वीओटी, चार चीज अभी पता चलेगा तुम्हें। जी किसके फंक्शन होगा, टी और पी का, और एच किसके फंक्शन होगा, इसके आजू बाजू का, समझ में आया? धीरे धीरे समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में कभी भी तुम मिस्टेक नहीं करोगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें, कोई भी चीज क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई भी चीज क्वेश्चन करने के लिए पहले उसके बारे में जानना होता है, उसके बारे में जानना है तो कुछ, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, चार वेरिएबल है, चार पैरामीटर है, बहुत सी चीजें कंट्रोल करोगे एक दूसरे को, तो कैसे होगा, कौन किसका फंक्शन है, कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे बताओ, याद कर पाओगे? यहाँ पे मैं तुमको इसको हटा देता हूँ, मैं तुमको लिख के देता हूँ इतना बस, यहाँ पे इतना बस तुमको देखो, यहीं पे बस देखो, बाकी जगह मत देखो, ऐसे बोल दूंगा तो फिर तुमको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे अभी याद कर सकते हो 5 बार देख के, लेकिन एग्जाम के पहले में भूल जाऊंगा, तो करना क्या है, ये रूल समझ में आया? एक बार फिर से बताऊँ क्या हुआ यहाँ पे, बताऊँ फिर से, तुम लिख लो कैसे कैसे क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्स में, देखो ये सब चीज तुम थर्मोडायनामिक में पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे कर लोगे, है ना। एक बार बताता हूँ देखो, क्या करना है, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक वेरिएबल, कौन बताएगा हम लोग यहाँ पे किसके ऊपर है, वो है हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से, कौन सा है, यू एफ जी एच,
ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, समझ में आ गया। अब यू किसका किसका फंक्शन लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, यू इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड वी, ऑब्वियसली लिखूंगा। यू इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो गई, यू इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड वी। एन तो ऐड करना चाहता है तो अपना मर्जी है, बाद में ऐड कर देंगे। ओके। एफ इज ए फंक्शन ऑफ वी एन टी होगा, जी किससे किससे होगा, पी एन टी से होगा, एच किससे किससे होगा, इससे होगा। ओके, इतना चीज समझ में आया सबको, समझ में आया इतना चीज। तो अब इसको मैं जज कर देता हूँ, ये चीज तुमको लिखना है, इसको अभी तुमको भूलना नहीं है ना। कौन सा किसका फंक्शन हो गया, पहचान ले। कौन सा किसका फंक्शन होगा पहले पहचान ले। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट चीजें बताया। पहला रिलेशन भी देख लिए ना, पहला पार्ट देख लिया हम लोग यहाँ पे कि तीनों में रिलेशन क्या होगा, यू एफ जी एच। इधर जाएंगे प्लस पी भी करेंगे, इधर जाएंगे माइनस टी एच करेंगे। ये चार चीज तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना से आ जाएगी एक चीज। दूसरा चीज देख लिए कौन सा किसका फंक्शन होगा, मैं तुमको बता रहा था कि ये इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा ना, ये देख लियो। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, कैसे फाइंड आउट किए थे, यहाँ से ये वाला रिलेशन फाइंड किए थे ना हम लोग यहाँ पे। अगर यू इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड वी था तो डी यू जी को क्या था, टी डी एस माइनस पी डी वी था ना हम लोग के पास, है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये प्लस था ये माइनस था, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होगा। जैसे ये कहाँ से लाया था, आया कहाँ से था, बेसिकली यहाँ से आया था। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू था। डेल डब्ल्यू की जगह पी डी भी लिखे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे टी डी एस लिखा था, इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी था, है ना। यहाँ से डिराइव होकर आया था, और यहाँ से आया था हमारे पास डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी। अब हमारे पास क्या आया, अभी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू देख लिए किसका, यू का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है ना, एफ का एग्जैक्ट वैल्यू कैसे रिलेटेड होता है। लेकिन अब उनमें चेंज देखेंगे, अभी हमको देखना है यू इसका इसका फंक्शन है, अब देखना है डी यू देखना है, देख ली, डी एफ देखना है, डी जी देखना है, डी एच देखना है। तो जब किसका किसका फंक्शन है पता चल गया है, तो हम लोग तो फाइंड आउट कर देंगे कि जैसे जी से फंक्शन है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, वहाँ पे समथिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जी से फंक्शन पी एन टी है, तो यहाँ पे डीपी और डीटी होगा ही होगा, इतना पता है ना। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारे पास एक बहुत चार चीज अभी याद करने का फिर है। उसके लिए देखो क्या करना है, एक रूल याद करना हम लोग यहाँ पे, जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तक दो ही रूल था, ज्यादा बहुत बड़ा रूल नहीं है, इतना से बहुत सारी चीज कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या करना है, वही चीज फिर से लिखना है, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। ध्यान से देखो, पहले तो मैं देखने को बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल टीवी, ठीक है। यू, अब यू एफ जी एफ वेरिएबल पोटेंशियल है, यू एफ जी एच को मैं लिखता हूँ फिर उल्टा, मैं इसलिए बार बार इसको लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारा आदत हो जाएगा, है ना ये चीज से। इसको इस तरह ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा यू एफ जी और एच, कौन सा किसका फंक्शन पता चलेगा। अब देखना है हम लोग यहाँ पे चेंज, चेंज जब भी देखना है, चेंज चेंज इसमें देखूंगा, डी यू में चेंज जब भी मैं देखूंगा तो ऑब्वियसली चेंज देखूंगा, तो डी यू जब देखूंगा तो ये देखो इसका इसका फंक्शन है, तो इसमें चेंज होगा, डी एस रहेगा और हमने यहाँ पे क्या रहेगा, डी वी रहेगा, रहेगा। अब सामने में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे टी लिखेंगे, कहाँ पे माइनस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो जब भी देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, ये रूल है। अगर सिर्फ एस और पी रहेगा, सिर्फ एस और पी रहेंगे, स्पेशल प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ एस और पी रहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नेगेटिव लगाना है। और लेकिन बाकी जगह पे सब में पॉजिटिव लगेंगे, और लेकिन जब उसमें चेंज रहेगा तो कोई भी नेगेटिव का झंझट नहीं रहेगा हम लोग। बस इतना चीज मान लो कि एस और पी में बस नेगेटिव आएगा, सिर्फ एस और पी रहेगा, चेंज देखेंगे तो कोई भी नेगेटिव नहीं आने वाला। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको अजीब लगा होगा, रूल है ना, ये तो ठीक है ना, अलग अलग जगह अलग अलग ठीक तुम पढ़ते हो उसको। अब देखो तुमको समझ में, अब करना क्या है तुमको यहाँ पे, चेंज तुमको देखना है, डी यू मेरे को फाइंड आउट करना है ना, डी यू फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे डी यू जी क्या लिखूंगा, चेंज यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, डी यू में ये इनका हमेशा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमेशा इनका होगा, उनके जो डायगोनल वाला का, जैसे ऐप में भी देखने वाले हैं, अभी देखने वाले, तो डी यू में क्या हो जाएगा देखो, ये तो चेंज होगा डी एस, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा टी, तो मैं क्या बोला, सिर्फ एस और सिर्फ पी रहेगा तब नेगेटिव होगा, तो टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डीबी हो जाएगा, सामने में क्या हो जाएगा, ओनली पी है तो यहाँ पे माइनस पी आएगा। समझ में आएगी थोड़ा बहुत, नहीं है, चलो चलते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं, तुमको समझ में जाएगा। एस हमको फाइनल करके बताता हूँ, मतलब तुमको डीएफ फाइनल करके बताता हूँ, बिना तुमको कुछ डिरेक्शन के डीएफ का वैल्यू फाइनल करके बताता हूँ, ठीक है। कैसे आएगा देखो, ध्यान से देखो, ये हटा देंगे, ध्यान से देखो, एफ है, डीएफ क्या हो जाएगा, डीएफ इजिकल देखो, ये इसका इसका फंक्शन है तो डी टी लिख दो यहाँ पे, और किसका है डीबी, डीबी लिख दिया। अब सामने में क्या हुआ, तो डी टी है, तो डी टी से इधर जाएगा डायगोनल जाओगे तो क्या हो जाएगा, एस है, एस और पी जब भी रहेगा वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, तो डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एस, इसके साथ हो जाएगा अपना यहाँ पे माइनस पी, दोनों में माइनस है। समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, डीजी देखते हैं, ठीक है, अभी मत लिखो, डीजी देखते हैं, एक बार समझ लो कैसे हो रहा है ना उसका। डीजी में तुम बताना मेरे को क्या हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीजी, डीजी, डीजी इज इक्वल टू, फंक्शन किसका किसका पता चल गया, टी और पी का है, यहाँ से पता चल गया यहाँ से,
तो बेसिकली ऑब्वियसली इसका dt हो जाएगा और dp हो जाएगा, तो dt के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इधर वाला, यानी कि माइनस एस डी टी, और ये तो dp है। अब dp है तो यहाँ पर dp में मैं क्या बोला था, ओनली s रहेगा, ओनली p रहेगा, तब नेगेटिव होगा, चेंज में कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे dp में कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे vdt हो जाएगा प्लस, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। समझ में नहीं है कोई बात नहीं, एच में जाते हैं, एच इज फंक्शन ऑफ एस एंड पी। देखो यहाँ पे मैं लिखा एच एस इज फंक्शन, ठीक है, तो एच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा और dp हो जाएगा, टी डी एस प्लस पी डी बी हो जाएगा, क्योंकि ds और dp दोनों चेंज है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds भी है dp भी है, चेंज में कोई नेगेटिव की जरूरत नहीं है, इसके साथ हमें टी का मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब n चाहिए तो सब में म्यू डी एन ऐड कर देना, n की बात चाहिए सब म्यू की चाहिए तो सब में म्यू डी एन ऐड कर देना, जब n का जरूरत पड़ेगा कुछ सिस्टम में दिया रहेगा तो म्यू डी एन ऐड कर देना है सब में, नंबर ऑफ पार्टिकल को जब काम करना है। ये लेसन लिख लोगे फिर। अब मैं तुमको कितना चीज़ बताया, देखो 3 चीज़ अभी, ठीक है, 3 चीज़ों में से 12 से 17 चीज़ अभी तुम यहाँ पे याद करने का तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इतना चीज़ को समझे तो। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मतलब माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको तुमको बताना पड़ेगा, है ना, कि इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं और एग्जाम्स में बहुत ही, ठीक है, ईजी तरीके से कैसे डील करेंगे, इसको ध्यान से तुम 2-3 बार देखोगे तो तुमको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पहला चीज़ क्या देखें, वहीं से आते हैं, कहाँ से चालू हुआ था हमारा चीज़ें, है ना, फिर ये सब चीज़ें देख लेंगे, ये सब चीज़ें तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तुम जो मैक्स रिलेशन है ना, तुम ऐसे करोगे, तुम यहाँ पे चुटकी में उसको करोगे, जो भी क्वेश्चन है कौन सा किससे लिख दोगे, है ना, उसके लिए भी ट्रिक्स है। ओके, देखो यहाँ क्या है, पेन कहाँ गया, आते हैं फिर से वापस जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट किए थे, सबसे पहला चीज़ हम लोग देखे थे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, यूएफजीएच कैसे फाइंड करोगे, कर लोगे ये सब चीज़ें। फिर से बताऊँ एक बार, इधर जाएंगे तो क्या करना है पीवी, इधर जाएंगे तो इधर एंटी क्लॉकवाइज लिख देना है, यूएफजीएच, खत्म हो गया पहला चीज़। एसपीटीवी पे आता है, सेकंड में एसपी, इससे इतना चीज़ कर ली, एसपीटीवी पे आए, एसपीटीवी सबसे पहले देख लिए, एसपीटीवी इस तरीके से लिखोगे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्लॉकवाइज, और ठीक है यहाँ पे देखेंगे ईएफजीएच, जो एबीसीडी जैसे पढ़ते हैं वहाँ पे ईएफजीएच बोल लो, है ना, वही बोल रहे हैं हम ईएफजीएच, यूएफजीएच एंटी क्लॉकवाइज, किसका किसका फंक्शन होगा तुरंत पता लगा लोगे, देख के ही लगा ली। अब देखना है तुमको डी यू देखना है, तो डी यू में क्या बोला मैं, एस और पी जब भी रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, बाकी में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी यू के लिए क्या लिखोगे, यू इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड पी है, तो डी यू देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा टी डी एस माइनस पी जी, माइनस पी क्यों आया, ये आएगा। देखो डी यू जब भी लिखोगे ना तो लिख लो आजू बाजू का चेंज, बाकी का देखोगे चेंज वाला नहीं होगा, बाकी चीज फिक्स रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे, एस और पी जब आएगा तब नेगेटिव लगाना है, बाकी चीज में तुमको पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव, बस सिर्फ एस और सी पी रहेगा तब नेगेटिव है, बाकी तुमको कोई लेना देना नहीं है। डीएफ देखेंगे तो डीएफ में क्या लिखेंगे, डीवी हो जाएगा, वी से फंक्शन ऑफ वीएनटी, फंक्शन ऑफ वीएनटी, फंक्शन ऑफ वीएनटी, चेंज होगा डीवी में होगा, डीटी में होगा, हो गया, मल्टीप्लाई करो इसके डायगोनल वाला इसके डायगोनल वाला, क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस एस, हो गया यहाँ पे। जी से फंक्शन ऑफ पीएनटी, जी से फंक्शन ऑफ पीएनटी, ऑब्वियसली डीपी और डीटी होगा, डीपी और डीटी होगा, डीटी और डीपी होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई इसके साथ ये मल्टीप्लाई, एस है तो माइनस होगा, वी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा एस वाला, आगे एस वाला माइनस था, एच एच में तो ऊपर भाई डीएस और डीपी है तो कोई माइनस की जरूरत नहीं है, नीचे वाला जो भी डायगोनल वाला मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाला मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा फंक्शन किसका कैसे हो गया पता चल के। बेसिकली इसका डेरिवेशन जब देखना चाहते हो ना कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, u इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, डी एफ इज इक्वल टू क्या करोगे डी यू, यहाँ पे लिखोगे चेंज टी डी एस माइनस एस डी टी, डी को फिर लिखोगे टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस टी डी कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे डेरिवेशन ऐसे आता है, ठीक है, ये डेरिवेशन है तुम्हारे पास, तो इतना सारा इतना स्टेप करने के बजाय डायरेक्टली मैं तुमको यू एफ जी एच लिखो, एफ जी एच, और यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम टी वी लिखो और फाइंड आउट कर लो, ठीक है, सबका डेरिवेशन यहाँ पे मैं करके तुमको बता दिया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कितना चीज तुमको पूछेगा, कौन सा फिक्स करके पूछ देगा एग्जाम्स में, कोई भरोसा नहीं है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला चीज से, अगर u इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड वी था तो डी यू इक्वल टू अपने आप में लिख दूंगा टी डी एस माइनस पी डी वी, कहाँ से, इससे ये लिख के, तो सिमिलरली वो चीज आएंगी, फिर एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई था तो डी एफ इक्वल क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई, दैट्स इट। तो यहाँ पे वही करेंगे जो हम लोग किए हैं अभी, फिर बाकी चीज़ करना चाहता हूँ मैं, डी को तो कर चुका हूँ, एन वाला भी कर चुके हैं तुम देखोगे, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, वी को भी फिक्स कर दोगे तो डेल्यू बाई डेस, अगर एस को फिक्स करोगे तो माइनस पी इक्वल मिलेगा डेल्यू बाई डेल्यू, ऐसे तुम यहाँ पे करना। अब बाकी चीज यहाँ पे तुम कर सकते हो यहाँ पे, है ना, अगर सिर्फ एक को कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल को भी करना चाहते हो तो जो रिलेशन हो जाएगा माइनस पी इक्वल डेल बाई डेल बी, ये सब इतना रिलेशन तुमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ठीक है, एस हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे
और क्या क्या चीज़ था, एस पी टी, जो भी सबसे फंक्शन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग को, है ना। तो एंट्रोपी यहाँ से और एक चीज़ देखें कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है जो भी प्रोसेस का हम लोग यहाँ पे, है ना, ऑलवेज इंक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे। तो एट इक्विलिब्रियम ऐसा पोजिशन होगा, एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होता है। एंट्रोपी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एंट्रोपी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा एंट्रोपी हमेशा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम होने के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना है हम लोग यहाँ पे। तो एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, ऑलवेज इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा कोई भी प्रोसेस के लिए। तो डीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम देख सकते हो क्या बोल रहे हैं जी, फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एंट्रोपी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे देखोगे एस इज इक्वल टू क्या है, डेल एफ बाई, ठीक है, डेल टी है हम लोग यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव होगा, तो डेल एफ हमेशा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लेस देन, ठीक है, डेल एफ मिनिमम होगा। तो एट इक्विलिब्रियम तुमको पूछेगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एंट्रोपी तो हमेशा मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। अब सेकेंड चीज हम लोग को आते हैं, कहाँ पे आते हैं, एफ, ठीक है, यहीं से हम लोग देखते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए होता है हम लोग पे, डबल डेरिवेटिव हम लोग डबल डेरिवेटिव हम लोग ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो, जो है तुम्हारे पास माइनस एस इक्वल टू डेल एफ बाई डेल टी, कहाँ से आया था, यहीं से आया था हम लोग का, है ना, डी एफ इक्वल टू ये किए और कॉन्स्टेंट भी किए, तो डी एफ इक्वल टू माइनस एस डी टी आया, यहाँ से डी एफ इक्वल टू माइनस एस डी टी आया, या एस इक्वल टू बोल सकते हो माइनस डेल एफ बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी आया, ओके। लेकिन एस तो जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एफ तो ठीक है, बाकी का भी फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, टी का टी है हम लोग यहाँ पे, और वी का भी फंक्शन है जो एफ है। तो अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो हम लोग यहाँ पे डेल एफ बाई डेल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, माइनस एस है। अब क्योंकि एफ इज ए फंक्शन ऑफ, एफ इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, वी एन टी है, तो एक बार टी के स्पेक्ट में क्या था, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा हम लोग यहाँ पे, जो भी होगा प्रॉपर्टी देखने हम लोग यहाँ पे। तो डेल एक्स पहले एक्स की स्पेक्ट में करो, फिर वाई की स्पेक्ट में करो, तो वही तुम्हारा वाई पहले एक्स की स्पेक्ट में होगा। तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूंगा, तो पहले टी के स्पेक्ट में था, पहले टी के स्पेक्ट में था, अब किस स्पेक्ट में लूंगा, वी के स्पेक्ट में लूंगा, अब किसके स्पेक्ट में लूंगा, वी के स्पेक्ट में लूंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, माइनस डेल एस बाई डेल वी इंटू टी मिलेगा, वही है। अब वी के स्पेक्ट में करूंगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पुट करके पार्शियल डेरिवेटिव, ये एक चीज मिला इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 में। अब देखो जी यहाँ पे कैसे चीज़ आएगी। सेकेंड चीज़ हमको मिला यहाँ से, जो मिला था, है ना, क्या मिला था हम लोग यहाँ पे, उसी को मैं देखता हूँ, फिर आगे आते हैं, ठीक है। जो भी हमको सेकेंड चीज़ मिला था उसको देखते हैं, क्या मिला था हम लोग यहाँ पे, माइनस पी जी को डेल बाई डेल। अब ये भी तो भाई एफ ही तो फंक्शन ऑफ दोनों का है, तो इसको भी के स्पेक्ट में हो गया था कॉन्स्टेंट टी रख के, अब क्या करता हूँ हम लोग यहाँ पे, टी के स्पेक्ट में करता हूँ कॉन्स्टेंट भी रख के दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट माइनस है, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टू एफ बाई डेल वी तो पहले से था, डेल टी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज ये होता है, जो एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई रहेगा, तो पहले एक्स की स्पेक्ट में करो, फिर वाई की स्पेक्ट में करो, सेम आएगा, पहले वाई की स्पेक्ट में करो, एक्स की स्पेक्ट में करो, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। एक इक्वेशन यहाँ से आया था, एक यहाँ से आया था प्रेशर वाला से, तो ये आ जाएगा डेल एफ बाई, ठीक है, इसको करोगे हम यहाँ पे, तो माइनस डेल पी बाई डेल, तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू, एक तो ये आया माइनस डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी आया, और एक आया माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी, दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे को पहला मैक्सवेल इक्वेशन मिल जाता है। अब मैं मैक्सवेल इक्वेशन डेरिवेशन तुमको नहीं बताऊंगा, क्या हुआ, क्या मिला मेरे को यहाँ पे, देखो दोनों को इक्वेट कर दो, तो मेरे को मिला डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, मिलेगा हम लोग यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, दोनों में माइनस है तो यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं लगेगा। दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल, ठीक है, रिलेशन, जो भी है रिलेशन, समझ में कैसे डिराइव होगा पता चल गया। शुरू कहाँ से हुआ था, हम लोग वहीं से ही हैं, ठीक है, कुछ भी नया चीज़ एफ भी नहीं कर रहे हैं, नया फिजिक्स नहीं कर रहे हैं, बस मैथमेटिक्स से ही हम लोग यहाँ पे चीज़ें मिलते जा रही हैं, इन क्वेश्चन इसी से फिजिक्स हम लोग का होते जाएगा। अब सिमिलरली मेरे को यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है, मैक्स रिलेशन बाकी का तो फाइंड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कैसे करोगे, लेकिन मैं तुमको वैसे नहीं करना है एग्जाम्स में ना, मैं तुमको बता दूंगा तुम। तो जी इज फंक्शन ऑफ पी एन टी किससे पता चला, इससे, स्पेशल प्रोग्रामर टीवी से। डीजी जी को क्या होगा, कैसे पता चला, डीजी जी को क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी माइनस वी डी पी होगा, सॉरी माइनस, ये है ना, हाँ माइनस वी डी पी हो जाएगा, तो माइनस, सॉरी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी हो जाएगा। वी निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी निकालूंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टी को कॉन्स्टेंट कर लूंगा, जस्ट वेट। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, तो डी एस पॉजिटिव होगा, तो जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, डी जी लेस देन जीरो होगा, ये देख लीजिए। इससे फिर तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो जो मैक्सवेल रिलेशन, डबल डेरिवेटिव दोनों साइड कर दो, इसको डेल वी बाई डेल टी कर दो, इसको डेल एस बाई डेल पी कर दो, फिर ये दोनों को इक्वल कर दो, तो एक में मैक्सवेल रिलेशन हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे एच से फंक्शन एफ एस पी था, यहाँ से भी ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर पी को क्वेश्चन करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा टी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल एस। और अगर वी को एस को क्वेश्चन करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल, ये चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव दोनों साइड ले लोगे, मैक्सवेल रिलेशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग आता है मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ था, यहाँ से हुआ था, जो तुमको बताया गया था। एफ से एफ का किए थे डेल एफ बाई, एफ वाला नहीं किया था, एफ वाला यहाँ पे कर दिया था, ये आया, दोनों साइड का मैं डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, दोनों इक्वल होगा हम लोग यहाँ पे, दोनों इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों को इक्वल कर दिया। तो हमारे पास यू एफ जी एस से ये मैक्सवेल रिलेशन मिला हम लोग को, किससे मिला, एफ से मिला। अब कौन सा किससे मिला ये भी तुमको मतलब देखना चाहते हो, तो एस पी टी बी हमारे पास ये चार चीज है, यू एफ जी एच एक है, पोटेंशियल ये है वेरिएबल, इसको वेरी करके इसको देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये काम है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन कैसे लिखना है। आप देखो जी, चारों चीज डिराइव कर लोगे तुम, डिराइव करना बहुत ईजी है ना। कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे, और कहाँ से डिराइव हुआ है वो तुमको पता चल जाएगा। कैसे, सबसे पहले कैसे लिखना मैक्सवेल इसको लिखने के लिए, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे। इसको लिखना है ना, तो एक तुमको ब्लैंक पेज में तुमको बताऊंगा, क्योंकि इसके यहाँ पे पहले से ऑलरेडी रिटर्न है। कैसे लिखना है ये देखो जी, सबसे पहले तुम अपने में लिखो, ठीक है, एक हम लोग का तुम लेके, ठीक है, बुक्स लेके या जो भी लेके एक लिखो, तुम नोट में लिखो, तब तुमको समझ में आएगा कि मैक्सवेल रिलेशन कैसे हमको लिखना रहता है। एग्जाम्स में जाके जब खाली टाइम मिलता है ना, आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले जाके बैठे रहते हो वहाँ पे जाके यही काम करना रहता है, जो अभी मैं करने वाला हूँ। मैं हर एग्जाम्स में ऐसे किया हूँ। मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, याद नहीं करना है, ट्रिक्स देखो कैसे करना है। इतना तो देख लिए कि सब में, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है, इतना तो जाके सब में लिख लोगे। पहला चार में लिख लो, यहाँ पे चार, इधर भी हो जाएगा चार, ये कर दो सबसे पहले, जाके ये करना, कोई बड़ी बड़ी बात चीज़ नहीं है इतना करने में। और एक यहाँ पे लिखता हूँ चौथा वाला, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसे लिख दो। इतना कर लोगे, इतना तो कोई भी कर लेगा, मैं पहली क्लास के बच्चे को बोलूँगा तो ऐसे करना है बोलते। ओके, हम लोग किस में देख रहे हैं जी, वेरिएबल क्या है, एस पी टी वी, हमेशा इसी में ही रिलेशन होगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी में, है ना। तो अब करना क्या है, वही काम करना है, एक बार ऐसे घूमो एक बार ऐसे घूमो। जब क्लॉक वाइज घूमो तो पॉजिटिव लगा देना, जब एंटी क्लॉक घूमो तो नेगेटिव लगा देना। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग जो करना है, क्या करना है, इसके इतना करने के बाद एक रूल है, बीच वाला जो रूल है उसको नहीं भूलना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे एस को ना तुम लिख देना, एक बार एस को ऊपर लिख देना ऐसे, एक बार एस को नीचे लिख देना। लिख रहे हो कि नहीं, तुमको बताओ, तभी तुमको गेम का मजा आएगा। क्या किया अभी तक मैं बता रहा हूँ, उसका बहुत ईजी आगे काम, फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, कहीं पे खाली जगह मिलता है तो कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मिला, ठीक है, क्या किया मैं, मैक्सवेल रिलेशन देखना है, ठीक है, चार ऐसे लिख दिया, डेल बाई डेल इक्वल टू डेल बाई डेल होगा, डेल बाई डेल, ये डेल का लेफ्ट नहीं है, ये डेल्टा है, ये डेल बाई डेल इज इक्वल टू डेल बाई डेल है, और डेल बाई डेल इज इक्वल टू, अरे यार चारों एक ही जगह पे नहीं आ रहा है, कैसे करना है, डेल बाई डेल। तो करना क्या है, सबसे पहले दो एस ऊपर लिख दो, दो एस नीचे लिख दो, ये कर दो। अब कोई बात नहीं, इतना कर दिया ना, हो गया खत्म। एक बार क्लॉकवाइज जाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जब भी क्लॉकवाइज जाओगे पॉजिटिव लगा दो, जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव लगा दो। किससे जाना, क्या मैं क्या को लेके जाना है, ये है ना हमारा स्पेशल प्रोग्रामिंग की एसपीटीबी। मैं इसको इस ऑर्डर में इसीलिए अरेंज किया था, मैं यहाँ पे कुछ अरेंज नहीं कर सकता था ना, पीटी पहले से लिखता था, इसका वेरिएबल है, मैं इसीलिए यहाँ पे ये इसी को तुम देखोगे सब चीजें, मैं तुमको बोला भी था एसपीटीबी का जो है बहुत आगे यूज होने वाला है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज गया एसपीटीबी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गया एसपीटीबी नेगेटिव। अब ब्रैकेट में यहाँ पे कौन किसका फंक्शन है, वी है तो यहाँ पे वी लिख दो, टी है तो यहाँ पे टी लिख दो। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ऐसा चीज से डिराइव हुआ है जिसमें टी और वी कांस्टेंट रहता है। तो टी और वी किस में कांस्टेंट रहता है, एफ में कांस्टेंट रहता है, तो ये डिराइव हुआ है यहाँ से। तुमको कोई पूछेगा कि ये भाई कहाँ से डिराइव कर ली, मैं यहाँ से डिराइव कर ली, ये बता दूंगा, ये तो किए थे यहाँ पे, फिर के यहाँ पे नेगेटिव है चलेगा, नेगेटिव है, ये यहाँ पे टी लिख दूंगा, यहाँ पे पी लिख दूंगा। ये किससे डिराइव हुआ है, जिसमें टी और पी कांस्टेंट रहेगा उसमें डिराइव हुआ है। ऐसा कौन सा थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है जिसमें टी और पी कांस्टेंट होता है, देखो टी और पी कांस्टेंट होता है, ये जी से डिराइव हुआ है। अब मैं क्या क्या नीचे लिखा, फिर यहाँ पे जाता हूँ, एक बार क्लॉक वाइज जाता हूँ, ये एंटी क्लॉक वाइज है, तुम्हारे मन जिसमें क्लॉक वाइज जाएगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज तो नेगेटिव। तो क्लॉक वाइज जाता हूँ, ऐसे क्लॉक वाइज जाएगा एस पी टी वी, ये कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज एस पी जाता था, एस पी टी वी कर दिया। ये चार मैक्सवेल रिलेशन है, सेम सेम नहीं है, जैसे घुमा घुमा के लिख दें वही चीज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस है, यहाँ पे एस लिख दो, यहाँ पी है तो पी लिख दो। ये किससे डिराइव है, जिसमें पी और एस कॉन्स्टेंट है। ऐसा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कौन सा है जिसमें पी और एस कॉन्स्टेंट हो, पी और एस कॉन्स्टेंट मतलब थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एच है, तो ये तुम्हारा एस डिराइव है। इसमें गया अभी ओबियसली यहाँ पे एस पी टी वी, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। एस और वी किसका फंक्शन होता है, यू का फंक्शन होता है। यहाँ पे इससे डिराइव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गया। समझ में आए चार थर्मोडायनामिक रिलेशन। बस एग्जाम के पहले जाके ना यही करना है तुमको, आधा घंटे जाके पहले के लिए बैठने के लिए बोला जाता है ना, तो ये थर्मोडायनामिक्स का ना, अभी जो मैं चार चीज बताया,
अगर इतना को तुम लिख लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी एग्जाम हो, बीआरसी एग्जाम में तुमको टाइम जरूरत रहता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम में से 2 से 3 क्वेश्चन इसी से तुम देख के कर लोगे, बोलेगा कि इसमें से कौन सा सही है रिलेशन, धड़ाधड़ तुम देखोगे चारों में से कोई एक, इसमें बोलेगा कि जो अभी इससे पहले देखे थे हम लोग यहाँ पे ना, कौन सा किसका फंक्शन है वो भी कर लोगे हम लोग यहाँ पे। ये वाला देखोगे, जैसे यू एफ जी एच हम लोग बताया गया था, है ना, एच इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इधर पीवी वाला ये एक पॉइंट था। फिर एस पी टी वी वाला देखे थे, ये एक पॉइंट था, है ना, किस कौन सा किसका फंक्शन है ये देख लेते। और थर्मोडायनामिक रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन और भी चीजें यहाँ पे 50 चीज फाइनल कर सकते हो, कौन सा रिलेशन सही है हम लोग यहाँ पे जो फाइल गए थे ना हम लोग बहुत सारी चीजें देखो, डी इज इक्वल टू डेली बाई डेल्टा से कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट वोल्टेज, ये वोल्टेज बोलता हूँ, वॉल्यूम, ये सब चीजें यहाँ पे तुम लोग फाइंड किए थे। और क्वेश्चन तुम वहाँ पे देखोगे ना, देखते ही हो जाएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, समझ में आए चीजें जी। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन जो मेरे को बताना था उतना मैं बता देता हूँ, अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे वही क्या था, मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली एग्जाम्स में तो पहले डायरेक्टली तुम्हारे नीट एग्जाम्स में आता था, तो बीआरसी और इस सब चीज में तुम लोग को डायरेक्टली वो आ सकता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, मैक्सवेल रिलेशन क्या करना है, डेल डेल सब जगह चिपका दो, सबसे पहले डेल डेल, उसके बाद एस ऊपर में 2 बार, एस नीचे में 2 बार, फिर एक बार क्लॉकवाइज जाओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तुम्हारे हिसाब से माइनस और प्लस तुम देते रहना है, कौन सा किसका फंक्शन है पता चल जाएगा इसको देख के, समझ में। अब इसका खासियत देखो, मैक्सवेल रिलेशन की खासियत क्या है, देखो खासियत यहाँ पे लिखा हूँ, हाउ टू चेक कोई भी मैक्सवेल रिलेशन सही है या गलत है। तुम भी तो लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, अब तुम देखे नहीं हो इसको ना, ऑब्जर्व नहीं किए हो, इसमें से क्या चीज हम लोग और आउटपुट निकाल सकते हैं, मैं तो लिखना बता दिया। अगर तुम लिखे हो कहीं पे गलती कर दियो हो तो कैसे तुम चेक करोगे, या क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा कैसे चेक करोगे कि वो सही है या गलत है, कैसे चेक करोगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म होता है ना, ऑलवेज डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मतलब टी और एस का ही प्रोडक्ट होगा, पी और भी का ही प्रोडक्ट होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इसमें से होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा हमेशा, ये वाला प्रोडक्ट होगा, इसमें कभी प्रोडक्ट नहीं होगा, इसमें भी कभी भी हम लोग यहाँ पे नहीं होगा तुम्हारा जो क्रॉस वाला, देख सकते हैं ये बस यही है, ये टी एस पी वी यहाँ पे भी है, बस चेंज हो गया था देखो, इसको देख के ही तुमको ये बताना है, टी एस पी वी होगा, टी एस पी वी का प्रोडक्ट होगा, मतलब जो प्रोडक्ट होगा जो क्रॉस में ऐसे में मिलेंगे वो टी और एस या पी और वी मिलेंगे, टी और एस मतलब एस पी, टी और वी था ना, मतलब ये दोनों या ये दोनों मिलेंगे। इसका भी मतलब मैं स्टार्टिंग से यूज करता था ना क्रॉस वाला, क्यों स्टार्टिंग में समझ में आ गया, जो भी है डायगोनल है हमेशा इनमें तुमको मिलेगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी आएगा, चेक करके पता लगेगा, और कहीं पे गलत रहेगा तो देख के पता लगेगा। अब देखो, इफ देयर इज टी और वी इन डिनोमिनेटर देयर इज नेगेटिव साइन, मतलब अगर एक टी रहेगा या एक भी रहेगा डिनोमिनेटर में तो एक नेगेटिव साइन लगा दोगे, अगर 2 टी रहे, टी और भी दोनों रहेगा तो एक टी के लिए नेगेटिव, फिर एक टी के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव साइन। देख लो यहाँ पे, इसको जाकर घुरो, उसको पहले घुरो, नेक्स्ट सोल्यूशन को घूरते हैं, ये है कि नहीं, अभी जो बोला है कि नहीं, सुनने के बाद जो मिला है, क्या बोला मैं, अगर टी और बी डिनोमिनेटर में रहेगा, जैसे यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, वी में है और टी है, दोनों है, तो एक भी रहेगा तो एक नेगेटिव साइन, एक टी रहेगा तो एक नेगेटिव साइन, टोटल पॉजिटिव आएगा। अगर टी डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव साइन मिलेगा, अगर वी डिनोमिनेटर में है, टी और वी में से कोई भी, नेगेटिव साइन। दोनों नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों है तो दोनों मिलकर एक नेगेटिव पॉजिटिव, ढूंढने के बाद बदला पहला चीज क्या देखा, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा टी और वी और क्या हो जाएगा एस पी और टी बी होगा, टी एस और पी बी, मतलब प्रोडक्ट हम लोग हमेशा डायमेंशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ये चीज तुमको देखना है, मतलब ये चीज तुम हमेशा लिखोगी यहाँ पे, तो जो भी मैक्स सोल्यूशन प्रोडक्ट ये होगा, और टी और वी अगर डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव साइन लगाना है, ये देख के पता लगे। अगर और पहला ही का ही, पहला जो पॉइंट लिखे थे उसी का ही ये फॉर्म है कि देयर इज नो रेशियो बिटवीन डायगोनल टर्म, डायगोनल टर्म में कभी भी रेशियो नहीं होगा, मतलब डेल एस बाई डेल टी कहीं भी तुमको देखने को नहीं मिलेगा, या डेल वी पी बाई डेल वी तुमको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हो तुम यहाँ पे, ऐसा ऐसा कहीं भी है क्या, या इसका उल्टा डेल टी बाई डेल एस, इनमें कभी भी रेशियो नहीं होगा जी, इसलिए एस पी टी वी लिख देना हम लोग, स्पेशल प्रोग्रामिंग टीवी, मैं इसी से इसको बनाया हूँ, पूरा सब चीज़ों मैक्सवेल रिलेशन पूरा खत्म हो जाता है, कभी भी तुमको एस पी टी वी में रेशियो नहीं मिलेगा, मतलब इनमें एस और टी में, पी और वी में कभी भी रेशियो नहीं मिलेगा, ये एस है, ये तो प्रोडक्ट का बात है, रेशियो एक तरीके से देखोगे ना तो वी और एस का है, चलेगा, वी और एस का पॉसिबल है, लेकिन डायगोनल में कभी रेशियो नहीं है, डायगोनल का प्रोडक्ट एनर्जी का डायमेंशन होगा, यहाँ पे डायगोनल का प्रोडक्ट एनर्जी का डायमेंशन होगा, इतना चीज अगर तुम देख लेना तो मैक्स सोल्यूशन से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम अगर तुम बिना भी पढ़ के जाओगे, फिजिक्स पता भी नहीं रहेगा तो कर लो, ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना ही करते हैं, कल हम लोग यहाँ पे इसका जो आगे है ना, मैक्सवेल रिलेशन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली वो फेस ट्रांजिशन है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे